सवेरा सदैव ऊर्जावान होता है, एक नई आशा, उत्साह और अनुभव को जन्म देता है। आप सबको अवगत करा दूं कि सुबह सुबह श्री मार्तंड महाराज की जो सबसे पहली अरुणिमा या किरण होती है ना, उसका एक पर्यायवाची मैं भी हूँ, यानी रश्मि। जीवन के दिन जब हम चौथी पांचवी कक्षा में पढ़ते थे तो हमें निबंध लिखने का, कहानी लिखने का, चित्र वृत्तांत लिखने का कहा जाता था। 100 से 500 शब्दों का। ओ भगवान, जैसे हमारे सिर पर एक बहुत बड़ा भार रख दिया गया हो। यात्रा जो शायद हमने अपने छोटे से बचपन जीवन में की ही नहीं हो, या कहानी लिखना पड़े, इत्यादि इत्यादि, हमारे लिए एक जंग के मैदान को फतह करने जैसा कार्य होता था। बाजार में निबंध, कहानी, चिट्ठी, वृत्तांत इत्यादि लिखने के लिए बहुत सी किताबें मिलती थीं और हम खरीद के लाते थे, पढ़ते थे और जैसे का तैसा लिख देते और कक्षा में अध्यापक से डांट खाते, क्योंकि सभी बच्चे या ज्यादातर बच्चे यही करते थे। सबके निबंध इत्यादि एक जैसे ही होते थे, बच्चे भी मजबूर और शिक्षक भी। कुछ बच्चे अपने माता पिता इत्यादि का सहारा लेते और कक्षा में प्रथम आ जाते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था तब। मेरा मानना है कि जब तक आप किसी चीज को, परिस्थिति को, प्रकृति को, सड़कों को, रास्तों को, जंगलों को, नदियों को, पहाड़ों को, तालाबों को, झीलों को, सूर्योदय को, सूर्यास्त को, चांद को, तारों को, रात में चमकने वाले जुगनुओं को, जंगल से आने वाली आवाजों को, झिंगुर की झाएं झाएं को, कोयल की कूक को, तालाब की मछलियों को, उफनते सागर को, बर्फ के पहाड़ों को, हिमालय की ऊंचाइयों को और एक दूसरे पर्वत के बीच में बने दर्रों, खाइयों को, इत्यादि 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 को स्वयं देखोगे नहीं, घूमोगे नहीं, समझोगे नहीं, महसूस नहीं करोगे तो स्वयं उसका वर्णन कैसे करोगे? जो बचपन में नहीं कर पाई वो अब करने की कोशिश करती हूँ, यानी घूमने की, आपको वृत्तांत देने की। पर क्या कहूँ, ये जंगल, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये सड़कें इतनी खूबसूरत हैं, इतनी मनमोहक हैं, इतनी मनोरम है, इतनी दर्शनीय है, इतनी विहंगम है, इतनी अद्भुत है कि इसका वर्णन करना शब्दों में बहुत मुश्किल है आज भी। क्योंकि जो हम आंखों से देखते हैं, जो हम हृदय से महसूस करते हैं, हमारा मन मस्तिष्क उस चित्र की पवित्रता को अच्छे से कागज पर नहीं उकेर पाता। एक मेरी कलम, फिर मेरी आंखें, फिर मेरा हृदय, दिमाग और कागज, इस पे उकेरने वाले शब्द, इन सब का सामंजस्य बिठाकर आपको वृत्तांत देना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए चित्र दिखाती हूँ मैं आपको। चित्रों के माध्यम से आप छोटी सी कहानी तो समझ ही जाते होंगे कि जगह कितनी खूबसूरत है और मन में लालच भी आ जाता होगा कि क्यों ना हम भी ऐसी जगहों पर जाएं। बहुत मुश्किल हो जाता है। शहरों में हम जल्दी थक जाते हैं एक जैसी लाइफ जीते जीते, इसीलिए भाग जाते हैं प्रकृति की ओट में। पर प्रकृति को बचाना भी तो हमारा ही एक धर्म है ना। प्रकृति ही नहीं बचेगी तो हम कैसे बचेंगे।
देखिए, प्रकृति कभी अपनी प्रकृति नहीं बदलती, वो जैसी है वैसी ही रहती है, पवित्र। लेकिन मनुष्य अपनी प्रकृति बदल देता है और प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। इसीलिए हमें भी खुद को सुधारना है, प्रकृति के पास जाना है, लेकिन उसको बचाना भी है। कैसा लगा आपको ये